हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आरएम विद आयुषी। आज हम नाउन के नेक्स्ट पार्ट काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल से आपका क्या मतलब समझ में आता है? दैट थिंग दैट वी कैन काउंट। काउंट से मतलब है जिसको हम गिन सकते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड। एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे आपके पास क्या है? एन एप्पल। एप्पल एक ऐसी चीज़ है, आप उसको काउंटिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? काउंटेबल नाउन। फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस काउंटेबल नाउन में हम क्या यूज़ करते हैं? ए और एन का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमारे पास क्या होता है, प्लूरल नंबर में होते हैं, तो या तो हम नंबर्स का यूज़ करते हैं या फिर हम उसके साथ सम वर्ड का यूज़ करते हैं। किसमें? काउंटेबल नाउन में। जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल मान के चलिए, आपने लिखा आई हैव 5 एप्पल्स। ओके, तो यहाँ पे जो 5 है ये क्या बता रहा है? आपको नंबर बता रहा है। और इसके साथ जो क्या है? एप्पल्स, यानी कि ये आपकी प्लूरल फॉर्म है। तो क्या हो गया? हम काउंटेबल नाउन के साथ क्या करते हैं? नंबर यूज़ करते हैं। या फिर हम क्या कह सकते हैं, इसी चीज़ को मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि आई हैव सम एप्पल्स। अब देखिए इसमें क्या होगा, देखो आपने यहाँ पे क्या यूज़ करा है? वर्ड सम। इसमें क्या होगा, मान के चलिए आपके पास बैग में कुछ एप्पल है, लेकिन आपने उनको क्या है? काउंट नहीं किया है, बस आपने ऐसे ही रख दिए थे। तो आप क्या बोल सकते हो? आई हैव सम एप्पल। मेरे पास क्या है? कुछ एप्पल्स है। आई हैव सम फ्रेंड्स इन न्यूयॉर्क। आपको इसमें क्या है? काउंटिंग नहीं बतानी, बट वे क्या है? आपके काउंटेबल है, आप फ्रेंड्स को गिन सकते हो। लेकिन आप क्या है, उसमें ये एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं बता रहे हो, तो आप क्या बोल दोगे? आई हैव सम फ्रेंड्स इन न्यूयॉर्क। देयर इज़ अ मैन एट द डोर। क्या है? कोई दरवाजे पे कोई एक आदमी खड़ा है। अब इसमें मेन चीज़ क्या है? आपको क्या याद रखने वाली बात है? इसमें आपको याद रखना है कि जो आपका ये वर्ड है ए, यानी कि ए और एन, ये हमेशा सिंगुलर और सिंगुलर नाउन के साथ ही लगेंगे। और एनी और सम किसके साथ लगेंगे? आपके प्लूरल नाउन के साथ। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख लीजिए, ये क्या है? मेरा नेगेटिव सेंटेंस है। आई डोंट हैव अ डॉग। मेरे पास एक कुत्ता नहीं है। देयर आर नॉट एनी सीट। यहाँ पे कोई भी सीट नहीं बची है। मान के चलिए आप स्टेडियम में गए और क्या है, स्टेडियम फुल हो गया, तो वो ये तो नहीं बोलेगा कि आई डोंट हैव एनी सीट, आई डोंट हैव वन सीट। तो आप वो क्या बोलेगा? देयर आर नॉट एनी सीट। यहाँ पे मतलब कि सब सीट्स खत्म हो गई है, अब मेरे पास कोई भी सीट नहीं बची है। तो मेरे पास क्या क्या यूज़ हो गया है इसमें? सिंगुलर में आपका क्या जाएगा? ए और एन ओनली, और कोई वर्ड नहीं जाएगा। ए आपका कॉन्सोनेंट के साथ लगेगा, एन आपका वॉवल्स के साथ लगेगा। और दूसरा क्या है आपका? प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म में आपके पास क्या जाएगा? नंबर्स जा सकते हैं, ठीक है, एनी वर्ड जा सकता है, या फिर सम जा सकता है। इन तीन में से आपका कुछ भी जा सकता है। तो ये आपकी क्या है? काउंटेबल नाउन की पहचान है कि आप उसके साथ क्या क्या यूज़ कर सकते हो। और आपने देखा होगा, नाउन आपने पहले ही पढ़ लिया। एप्पल क्या है? आपका नाउन है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो इसके साथ क्या है? मैन कॉमन नाउन है, फ्रेंड्स कॉमन नाउन है, डॉग ये भी क्या है? कॉमन नाउन है। इस तरीके से आप क्या है? चेक कर सकते हो कि जो नाउन से पहले जो नंबर आएगा वो आपका काउंटेबल नंबर है कि अनकाउंटेबल है। ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। ओके, नेक्स्ट है आपका अनकाउंटेबल नाउन। देखिए ये क्या है? आपका अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल से मतलब क्या है कि जिस चीज़ को आप गिन नहीं सकते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल के साथ क्या है? कोई नाउन होगा, तो क्या बन गया आपका? अनकाउंटेबल नाउन। चलो उसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं एक बार। अनकाउंटेबल नाउन्स आर द थिंग्स वी कैन नॉट काउंट। अनकाउंटेबल नाउन में कौन सी थिंग्स आती है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं? एग्जाम्पल, बटर हो सकता है आपका, घी, हनी, टी, वूल, एयर, वाटर, मिल्क, ऑयल, शुगर। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप मार्केट से जाते हैं, ख़रीदते हैं, तो आप उसको वेट के अकॉर्डिंग ख़रीद के है, ना कि काउंटिंग के अकॉर्डिंग। आप वेजिटेबल्स लेने जाते हो तो आप हमेशा बोलते हो 1 kg दे दीजिए, 2 kg दे दीजिए। तो ये सब क्या है? आपके अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है।
आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। लेकिन हमारे क्या होता है, कुछ वेजिटेबल्स हम काउंटिंग में भी खरीदते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वो नाउन किस तरीके से यूज हुआ है। कुछ क्या है, दोनों भी सेंस में हमारे यूज हो सकते हैं। अब देखिए, वी नेवर यूज अ और एन बिफोर एन काउंटेबल नाउन। देखो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो कभी भी एक नहीं होगी। अब आप मिल्क लोगे, आप मिल्क खरीद रहे हो, आप एक मिल्क के पैकेट को अगर काउंट कर रहे हैं, दैट इज़ काउंटेबल नाउन। लेकिन अगर आप 1 kg मिल्क कह रहे हो तो वो क्या है, आपका अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर पैकेट की बात कर रहे हो तो काउंटेबल, और अगर सिर्फ मिल्क कह रहे हो तो अनकाउंटेबल। वी डोंट यूज़ एन अनकाउंटेबल नाउन इन द प्लूरल। इसका कोई भी प्लूरल फॉर्म भी नहीं होती है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना है। इसको आप क्या लिखोगे, मिल्क्स नहीं लिखोगे कभी भी, ठीक है ना। चाहे आप 10 kg लिख रहे हो तो आप 10 kg को मिल्क्स नहीं लिखेंगे, 10 kg ऑफ मिल्क्स नहीं, ये क्या है आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या लिखना है, इसको सिंगुलर फॉर्म में ही लिखना है, और उसके साथ आपको क्या करना है, अनकाउंटेबल नाउन बताना है। वी कैन से 2 पेन्स बट वी कैन नॉट से 2 वाटर। ठीक है, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मुझे 2 पानी दे दो, हम क्या बोलेंगे, या तो 2 ग्लास ऑफ वाटर। हम वाटर को नहीं मेज़र कर काउंटिंग कर रहे हैं, उसमें हम काउंटिंग किसकी करेंगे, ग्लास की करेंगे। देखो आपने क्या लिखा है, मान के चलिए आपने लिखा 2 ग्लास, ठीक है, वाटर। अब ये क्या है आपका, गिलास क्या है, एक नाउन है, काउंटिंग हो रही है इसलिए हमने 2 लिखा है इसके साथ। अगर हम वाटर की बात करेंगे तो क्या होगा मेरा, अनकाउंटेबल। लेकिन इसके साथ क्या है, गिलास भी यूज है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है, काउंटिंग करी है। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है। आप क्या बोलोगे, गिव मी सम वाटर। अगर आप गिलास नहीं मेंशन कर रहे हो तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, सम वाटर। ओके, आपको ऐसे करना है। अब नेक्स्ट में आइए, वी कैन यूज सम विद एन अनकाउंटेबल नाउन, वी कैन यूज सम विद अ काउंटेबल नाउन। देखो सम आपका जो है अनकाउंटेबल नाउन में भी यूज़ होगा, और सम ही आपका क्या है, काउंटेबल नाउन में भी यूज़ होगा। लेकिन पहचान कैसे करोगे, पहचान ऐसे करोगे, आपने लिखा है सम मिल्क, ओके, और एक आपने लिखा है सम पेन्स। अब इसमें देखो आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपने पेन्स लिया है, पेन्स में आपने एस लगाया है, तो हमने क्या बताया था, अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होता है। जैसे मेरा यहाँ पे क्या लिखा है, मिल्क, तो मिल्क क्या है मेरा सिंगुलर फॉर्म में, लेकिन इसके साथ भी मैंने क्या लगाया है, सम लगाया। पेन्स के साथ भी मैंने सम लगाया, लेकिन इसके साथ जो सम लगा है प्लूरल फॉर्म में लगा है, तो आप इसको बताओगे कि आपका क्या है, काउंटेबल नाउन है। और अगर आप मिल्क के साथ देख रहे हो तो ये क्या बन गया है आपका, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि एक एग्जांपल ये भी आप देख सकते हैं, प्लीज़ गिव मी सम बिस्किट्स, यहाँ पे भी देखो एस लगा है बिस्किट्स के साथ, और ये लिखा है प्लीज़ गिव मी सम मिल्क, यहाँ पे आपके नाउन के साथ कोई भी एस और येस नहीं लगा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो काउंटेबल नाउन होंगे, अगर उसमें आप सम वर्ड यूज़ करेंगे तो उसमें आपकी प्लूरल फॉर्म होगी, और अगर आप अनकाउंटेबल नाउन में सम यूज़ करेंगे तो उसमें आपकी सिंगुलर फॉर्म रहेगी। ओके, चलिए कुछ वर्ड्स हमारे जो क्या होते हैं, काउंटेबल भी होते हैं अनकाउंटेबल भी होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। सम नाउन्स कैन बी बोथ, क्या हो सकते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। डिपेंड करता है ऑन द कंटेस्ट ऑफ द सेंटेंस, कि मेरे जो सेंटेंस है उसमें किस तरीके की बात करी गई है, उस चीज़ पे ये मेरा डिपेंड करेगा कि हमारा जो नाउन है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, वर्सेटाइल नाउन्स इंक्लूड लाइट, हेयर, रूम, गियर, आर्ट एंड साइंस। एग्जाम्पल देखते हैं, चलो। डू यू हैव अ गुड टाइम एट द पार्टी। देखो यहाँ पे क्या है आपका टाइम, डू यू हैव अ गुड टाइम एट द पार्टी, टाइम इज काउंटेबल क्योंकि हमने आ यूज़ किया है। आ किस में यूज़ करते हैं हम, काउंटेबल में यूज़ करते हैं। ओके, इन चीज़ों से हमें पहचान करनी है। आई डोंट थिंक आई हैव टाइम टू डू माई हेयर बिफोर आई लीव, यानी कि यहाँ पे भी देखो टाइम वर्ड्स यूज़ हुआ है आपका, लेकिन आपने यहाँ पे क्या है, इसके साथ कोई भी ए और एन नहीं यूज़ किया है, तो इसमें क्या हो गया, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन बन गया है। ओके, देयर आर सम जूस ऑन द टेबल।
और यहाँ पे लिखा है देयर आर सम जूसेस। अब देखो ये वही वाली बात हो गई जो मैंने अभी आपको पहचान कराई थी कि सम के साथ क्या है, जूसेस लिखा है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जूसेस समझ सकते हो आप। तो ये क्या बन गया आपका काउंटेबल नाउन, और यहाँ पे आपका क्या बना है, अनकाउंटेबल नाउन। तो इन चीज़ों को आपको माइंड में रखना है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग क्या करते हैं, बता देते हैं कि जो आपका सम है, जो आपका क्या है सम है, वो सिर्फ अनकाउंटेबल में लगता है। ऐसा नहीं है कि ये अनकाउंटेबल में यूज़ होगा, तो ये गलत है। सम वर्ड्स आपका दोनों जगह यूज हो सकता है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपकी क्या है, दोनों जगह यूज हो सकती है। आप मेरे इसमें वीडियो में जो प्रैक्टिस वर्क दिया है उसकी प्लीज़ आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और मुझे आंसर जो है कमेंट में मैसेज कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आने का वेट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक माई चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।